नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इग्लो पीसीएस में। देखिए, पैट 2026 या पैट परीक्षा की अगर हम बात करें तो अगर आप यूपी में एक बढ़िया अच्छी नौकरी लेना चाहते हो, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी लेना चाहते हो, घर पे रह के नौकरी करना चाहते हो, तो फिर आपको यूपी डबल एस सी के थ्रू नौकरी लेनी होगी। और यूपी डबल एस सी का जो गेटवे है वो है भैया पैट। याद रखना, यूपी डबल एस सी से जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो सब किसके थ्रू आएंगी? पैट के थ्रू आएंगी। तो पैट देना बेहद ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। इसको बिल्कुल भी आप हल्के में मत लो कि पैट को अगर आपने हल्के में लिया तो हो सकता है आप यूपी डबल एस सी से कोई नौकरी पा ही ना पाओ। तो इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। और आज हम बात करेंगे पैट 2026 की। उससे पहले अगर आप देखो तैयारी कर रहे हो चाहे लोअर पीसीएस की या अपकमिंग लेखपाल की, तो उसमें देखिए क्या है, उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो एग्जाम में आती हैं, जिनमें एक चीज मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे ये मेरा चैनल है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आपदा प्रबंधन की, ठीक है। जैसे आप चाहे लोअर पीसीएस का एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपदा प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। ये प्लेलिस्ट है, इसमें करीब करीब 14 वीडियोज है यहाँ पे, है ना। तो मैंने 14 वीडियोज में आपको पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन करा दिया है, पूरा का पूरा। और देखो एक चीज मैं आपको और हिंट दे दूं, लेखपाल में आपदा प्रबंधन आया। पहले लेखपाल के सिलेबस में आपदा प्रबंधन नहीं था, लेकिन अब शामिल हो गया। बहुत हद तक चांस है कि जो वीपीओ की वैकेंसी आएगी ना, क्योंकि जिस तरीके से लेखपाल में फील्ड जॉब है वैसे ही वीपीओ में भी फील्ड जॉब है। मैं भी उसी फील्ड में ही हूँ, मैं भी इसी जॉब पर हूँ, तो हमारी भी फील्ड जॉब है। तो इसमें बहुत हद तक चांस है आपदा प्रबंधन जोड़ दिया जाए। और कल को जो एडीओ की वैकेंसी आएगी तो वहां पर भी आपदा प्रबंधन आ सकता है। तो आपदा प्रबंधन अगर आप पढ़ना चाहो तो मेरे चैनल पर आप देख लो, ये प्लेलिस्ट है। ज्यादा वीडियोस नहीं है, केवल 14 वीडियोस हैं, जिसमें मैंने पूरा का पूरा आपको आपदा प्रबंधन यहाँ करा दिया है। इसको जब आप पूरा कर लो तो फिर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगा लो। ये भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पे देखो, अभी कुछ ही इसमें वीडियोस पड़ी हैं। यहाँ पे आपदा प्रबंधन, इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, सबके मैं 25 क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो सकती है। बिल्कुल फ्री में है ये सब, इसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। चलिए अब वापस आते हैं। तो अगर हम बात करें पैट की, तो देखिए पैट क्यों जरूरी है भैया? पैट इसलिए जरूरी है क्योंकि पैट से आपको बहुत सारी वैकेंसीज 2026 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। कौन कौन सी वैकेंसी 2026 में देखने को मिलेंगी, जरा थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर जो 2026 की इस बार जो सबसे बढ़िया वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी होने वाली है साथियों, वो है हमारी वीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी की। बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया कि 13,116 पद खाली हैं। उसके बाद दुनिया भर में वीडियोस बन गए, क्योंकि मैं इसी विभाग का हूं तो मेरे पास जानकारी पहले आ गई, तो मैंने पहले वीडियो बना दिया। उसके बाद तो आप यूट्यूब पर हर जगह देखा होगा कि वीडियोस बनने शुरू हो गए। 4,372 करके, इस तरीके से 4,372 करके पद निकलेंगे 3 बार में। तो आनी ही है 2026 में ये वैकेंसी, ठीक है। या पैट 2026 से वैकेंसी आएगी ही आएगी। तो पहली बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है ग्राम पंचायत अधिकारी की। बहुत बढ़िया वैकेंसी है। किस दिन मौका मिलेगा तो मैं आपसे अपने अनुभव साझा करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो 2026 में आनी है पैट से, वो है जूनियर असिस्टेंट की। ये सब पैट 26 से आएंगी, याद रखना। जूनियर असिस्टेंट बहुत बढ़िया वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छे विभागों में आपका चयन होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी। बहुत अच्छी वैकेंसी है, काफी समय पहले आई थी, फिर ये लोअर पीसीएस में चली गई, लेकिन इस बार अलग से आने के इसके चांस बन रहे हैं। अगली वैकेंसी जो हमें पैट 2026 से देखने को मिल सकती है साथियों, वो है पशुधन प्रसार अधिकारी। काफी बढ़िया वैकेंसी है ये, ठीक है, अच्छी वैकेंसी है। जो पशुपालन विभाग है उससे जुड़ी हुई वैकेंसी है। पैट 2026 से आने की पूरी संभावना बन रही है। अगली वैकेंसी जो हम देखें, जो पैट 2026 से आने की संभावना है, वो है कंप्यूटर सहायक, लेकिन कहाँ के? सचिवालय के। देखो ध्यान रखना, सचिवालय में बैठा चपरासी भी मंत्री से कम नहीं है, याद रखना। सचिवालय जगह ही ऐसी है। तो वहां पर जब आप कंप्यूटर सहायक बनोगे ना, तो इनका प्रमोशन किस पोस्ट के लिए होता है? इनका प्रमोशन जो है आपका सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी तक हो जाता है थोड़े समय के बाद। तो आप कंप्यूटर सहायक का भी एग्जाम देखोगे पैट 2026 से। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित वैकेंसी सहायक विकास अधिकारी की आपको देखने को मिलेगी। अब बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि एडीओ की वैकेंसी कब आएगी? आपने तो कहा था आने वाली है। देखो, सरकारी तंत्र है
और सरकारी तंत्र इसी तरीके से ही काम करता है। जब तक आप सरकारी नौकरी में नहीं हो तब तक आपको लगता होगा अरे यार क्यों नहीं आ रही, कोई आयोग काम ही नहीं करता। कल को जब आप नौकरी में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा ये ऐसे ही चलता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है ये, और बहुत स्लो है ये, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा कानूनी दांवपेच होते हैं जिनको पार लगा पाना मुश्किल होता है। इसी वजह से आयोग धीरे धीरे वैकेंसी निकालता है। तो आनी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एडीओ की वैकेंसी आपको 100% देखने को मिलेगी। जो लोग पैट 2025 पास है वो भी दे पाएंगे, और जिनके नंबर कम है, मान लो वो पैट 2026 दे लो, उनको भी देने को मिलेगी। तो कोई इसमें भेदभाव नहीं होने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आप देखोगे किसकी, लेखपाल की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, अच्छे पदों पर देखने को मिलेगी। तो लेखपाल की भी तैयारी आप कर सकते हैं, लेकिन लेखपाल आप दे तभी पाओगे जब या तो आपका पैट 2025 बहुत बढ़िया गया हो, या फिर अगर किसी कारण से खराब चला गया है तो पैट 2026 आपको देना ही चाहिए अच्छे अंकों के साथ। और एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपको देखनी मिलेगी, जो मिलेगी आपको आईसीडीएस डिपार्टमेंट में। और आईसीडीएस डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिलेगी मुख्य सेविका की भर्ती, जो आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होती है उनकी एक तरीके से बॉस होते हैं ये। तो इसमें भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी वैकेंसी किससे आएंगी, ये सारी की सारी वैकेंसी आएंगी साथियों पैट 2026। तो जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि नहीं पैट तो नहीं देना चाहिए, इससे क्या ही फायदा होगा, ऐसा मत सोचिए आप। पैट 2026 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका किसी भी कारण से पैट 2025 या तो छूट गया या खराब हो गया या उनके नंबर कम है। तो उनको पैट 2026 देना ही चाहिए, बिल्कुल। इसमें कोई सोचो ही मत आप, मतलब ज़्यादा सोचो ही मत, ये तो देना ही देना है आप 2026 वाला। अगर पैट 25 में आपका स्कोर लो है किसी भी कारण से, या आपका छूट गया, आप नहीं दे पाए, नंबर कम आए, बुखार आ गया, या कोई भी स्थिति रही, तो 26 का आपको देना ही देना है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो भैया हम लोग जानते हैं 3 साल तक रहेगी। तो 2029 तक जितने भी एग्जाम आएंगे सबको आप दे पाओगे। तो बहुत अच्छा आपको एक एरिया मिल जाएगा। 3 साल में दुनिया भर की वैकेंसी आएंगी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, 3 साल में ही बीपीओ के 13,116 पद भरे जाएंगे साथियों। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैट 2026 पास कर लेगा वो ये 13,116 पद देख पाएगा। यानी उसे 3 बार मौका मिलेगा ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का। इससे सुनहरा मौका कभी आपको मिलने वाला नहीं है, याद रखना, कभी नहीं मिलेगा। अब ये हो कब पाएगा, जब आप पैट पास होगे, सीधी बात है। बिना पैट पास करे आप इसमें घुस ही नहीं पाओगे। पैट की मैं बात करूं तो जुलाई में आने की संभावना इसकी पूरी बन रही है। जुलाई में इसका फॉर्म आ जाएगा, जुलाई में फॉर्म आ जाएगा। और पेपर कब तक हो जाएगा, बहुत हद तक संभव है पेपर अक्टूबर, या अगर ज़्यादा खिंचा तो नवंबर, इससे आगे नहीं जाएगा। यानी आपके पास वही 4 से 5 महीने हैं। अच्छे से पैट की तैयारी कर लो, वरना बाद में सिवाय पछताने के आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। फिर बैठ के रोते रहना कि मेरिट इतनी ऊपर चली गई, मैं 1 नंबर से रह गया। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुख्य परीक्षा में कुछ अंकों से रह गए, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई कुछ पॉइंट से रह गया। ये बात सच्चाई या तो उन्हें पता है या जो उनके खास करीबी लोग हैं वो जानते हैं। दुनिया ये नहीं देखती कि आप 1.25 नंबर से रह गए, कि 1 नंबर से रह गए, कि आधा नंबर से रह गए। उसकी निगाह में तुम पास हो तो पास और फेल हो तो फेल, चाहे फिर आधा नंबर से फेल हो, चाहे 2 नंबर से हो, चाहे 100 नंबर से, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर आप दुनिया को ये कहानियाँ सुनाते रहिएगा कि अरे मैं तो 1 नंबर से रह गया, मैं 1.25 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया। कोई नहीं मानेगा ये बात, सब कहेंगे साला झूठ बोल रहा है, कहीं नहीं 5-6 नंबर से फेल हो गया होगा। ये करता ही क्या था, पूरे दिन फोन ही तो चलाता था। तो दुनिया ऐसी ही। तो इस सब से बचना चाहते हो अगर, तो तरीका यही है कि कस के मेहनत करके पैट में बढ़िया स्कोर ले आओ। आप बढ़िया स्कोर से मतलब कि कम से कम 85-90 परसेंटाइल खींच मारो, ठीक है। हाँ, मैं परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, नंबर की नहीं, क्योंकि 90 परसेंटाइल तो हो सकता है 60 नंबर पे भी आ जाए अगर पेपर ज़्यादा टफ हो गया तो। बात समझ रहे हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करो, इसको सीरियस लो, पेपर होने वाला है, वैकेंसी धड़ाधड़ आपको देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि चुनावी वर्ष। तो आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, साथी, सहयोगी, जो समझना चाहो समझ लो, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ। इसके लिए सीरियस हो जाइए, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पैट पास करो, तभी आप मेंस एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। बाकी मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। और जो भी लोग मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे लोअर पीसीएस के लिए या जिनका पैट 25 अच्छा गया है, वो मेरी आपदा प्रबंधन वाली सीरीज एक बार जरूर देखें। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और ज़रा फीडबैक आप दीजिए कि वो किस तरीके की है।
मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।